हाउ शुड आई compete with those who have started early, obviously in their JEE प्रिपरेशन। तो जिन लोगों ने बहुत जल्दी से JEE प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, है ना, ऐसे भी विचित्र प्राणी हैं जो कि बहुत जल्दी से अपनी JEE प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, है ना, और कहते हैं कि देखो हमने टाइम पे किया। भैया आपने अगर उस टाइम पे ये किया, इसका मतलब जो आप कर सकते थे उस टाइम पे बेस्ट, वो आपने कुछ और ठीक है, वो आपने नहीं किया, है ना, कुछ और जो आप कर सकते थे बेस्ट वो आपने नहीं किया। तो वैसे तो अगर देखा जाए कितना डिफरेंस होता है एक JEE एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में जिसने 11 से शुरू किया है या जिसने 9th क्लास से शुरू किया है, मैं कहता हूँ नियरली कोई डिफरेंस नहीं होता, नियरली कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर तुम अपने इंटेलिजेंस को अपग्रेड करते हो तो तुम बहुत आसानी से आगे निकल सकते हो। देखो जिसने पहले स्टार्ट किया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीतेगा, जिसने पहले स्टार्ट किया ज़रूरी नहीं है वो जीतेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, रेस लगाते हैं उसैन बोल्ट से। ठीक है, तुम हो एक तरफ और उसैन बोल्ट है। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है ना। अब उसैन बोल्ट क्या कहेगा, उसैन बोल्ट कहेगा, हंस के कहेगा, एक काम कर, तू पहले चल, तू पहले स्टार्ट कर दे। ठीक है तू पहले स्टार्ट कर दे, जब तू आखिरी के 200 मीटर कर रहा होगा ना, तब मैं स्टार्ट करूँगा, तब भी मैं जीतूँगा। समझ रहे हो? तो सारा जो गेम है ना, वो ट्रेनिंग का है, वो इंटेलिजेंस का है। तुम चाहो तो कर सकते हो क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है। किसने पहले क्या कर रखा है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग थे, जैसे जैसे मैं नया नया कॉलेज में गया था ना, तो मैं ट्रिपल आई दिल्ली में था। तो ट्रिपल आई दिल्ली में CS ब्रांच थी। तो CS ब्रांच में क्या होता है वहाँ पे, इनफैक्ट सारी ब्रांचेज में वहाँ पे ऐसा होता है कि आते से ही CS शुरू कर देते हैं, है ना, पहले दिन से ही CS शुरू होती है। ऐसा नहीं है, बाकी IITs और NITs में ऐसा होता है, पहले साल जनरल चीज़ें होती हैं, है ना, PCM भी पढ़ाते हैं कई कॉलेजेस में, है ना। लेकिन ट्रिपल IIT दिल्ली में ऐसी कोई नौटंकी नहीं होती थी, बिल्कुल टू द पॉइंट है वो लोग, टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आते हैं। और भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं पहले दिन से, तो पहले दिन से CS चालू, पहले दिन से कोडिंग चालू, प्रोग्रामिंग चालू, बढ़िया, मज़ा आ गया। अब मज़ा तो तब तक आ ही रहा था, लेकिन जैसे ही ये पूछा प्रोफेसर ने कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11th में कंप्यूटर साइंस ले रखी थी, मैंने नहीं ले रखी थी, है ना, मैंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा था 11th 12th में। तो जब मैंने देखा कि 60-70% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, है ना, और उनको पहले से सब कुछ आता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ये लोग, उनको सबको पहले से सब कुछ आता है। अभी तो पहला दिन है, पहला दिन तो नॉर्मल चलेगा, अभी 3-4 दिन में मैं पीछे रह जाऊंगा और ये आगे निकल जाएंगे। ये यार, ये तो बदतमीज़ी है यार, ये तो मतलब वो तो बहुत नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ इनजस्टिस, ये वो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, काम कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, CS के बेसिक्स पढ़ना शुरू किए, है ना, और अपना जो भी था नेट पे सर्च करता गया, पढ़ता गया। 7 दिन के अंदर वो अंतर ख़त्म हो गया। जो 2 साल का अंतर था ना, कि 11th में उन्होंने CS पढ़ ली होगी, 12th में CS पढ़ ली होगी, है ना, 2 साल का अंतर 7 दिन में ख़त्म हो गया। सिंपल गेम। तब तो मेरे को ज़्यादा, मतलब मैं तब नॉर्मली बच्चा था सबके जैसा, है ना, मेरे को ना कोई मेथड्स पता थे ढंग के, है ना, ना कुछ था, कॉलेज जा रहा था नॉर्मल बच्चे की तरह। तब भी 1 हफ्ते में हो गया, समझ रहे हो, तब भी हो गया, गिरी से गिरी हालत में भी 1 हफ्ते में 2 सालों का डिफरेंस पार हो गया। JEE प्रिपरेशन में कोई ये 7 दिन में तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली 1 महीने में कर सकता है, समझ रहे हो। तो किसी ने पहले शुरू कर रखा है उससे मतलब नहीं। आज अगर तुम सही डिसीजन ले रहे हो, आज अगर तुम इंटेलिजेंस से वर्क कर रहे हो, है ना, और अपने इंटेलेक्ट को रेज कर रहे हो, है ना, और ट्रेनिंग से गुजर रहे हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने छठी से शुरू किया, अरे किसी ने पैदा होने से पहले शुरू किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ना, उसैन बोल्ट आएगा, वो बोलेगा तू बिल्कुल आखिरी तक पहुँच जा, तब मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन जीतूँगा तब भी मैं। ठीक है समझ रहे हो। तो जिसने ट्रेनिंग कर रखी है ना, जिसने अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रखी है, जिसने अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा रखी है और कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रखी हैं, उससे किसी का कोई मुकाबला नहीं है।
चलो किसी ने शुरू किया था, है ना, और हमको देर से हमें पता चला कि हमें अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होती है ना, तो चलो जेई में वो आगे निकल गया, आगे लाइफ में थोड़ी निकल जाएगा। कब तक भाई, कब तक? हम तुम्हारे पीछे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना हम तुम्हारे पीछे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और तुम कभी भी क्रॉस करके निकल जाएंगे। जो भी अर्ली बर्ड्स हैं, जो भी अर्ली स्टार्टर्स हैं, उसे जो पीछे वाले लोग हैं, अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा लेते हैं, कभी भी बीट करके निकल जाएंगे, है ना, कभी भी, है ना, अगर बीट ही करना है तो। वैसे मैं बीट करने में नहीं मानता, मैं कहता हूँ अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या किसी को बीट करना है, तुम्हें अपना स्कोर बढ़ाना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं होता, कोई ख़ास नहीं होता। एक ट्रेंड इंसान अगर है, या वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो अपने इंटेलेक्ट को कॉन्स्टेंटली रेस कर रहा है ना, अपने माइंड को बढ़ा रहा है, उसके सामने कोई कुछ नहीं है। उसने पहले से कितनी पहले से शुरुआत कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक आगे जाएगा भाई, कब तक तू आगे रहेगा? रिलेटिव वेलोसिटी तो मैं कम कर रहा हूँ ना पीछे से बढ़ के है ना। जब उसैन बोल्ट जा रहा होगा उस बंदे की तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ रेस हो रही होगी, तुम लास्ट में होगे, उसैन बोल्ट ने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो तुम्हारी तरफ किस रेट से बढ़ रहा है, तो देखो तो ये बात है, कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, इंटेलिजेंस बढ़ाओगे, तो तुम भी ऐसे बन जाओगे, उसी रेट से तुम आगे बढ़ो। कोई तुमसे कब तक आगे निकल लेगा, समझ रहे हो? वो तब जब तुम्हें रेस करनी है। वैसे मैं रेस वेस नहीं करता, ठीक है, लेकिन अब तुमने पूछा सवाल, समझ रहे हो, तो ये बात है। नहीं तो हमें कोई कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी पेस से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है ना, मस्त रहो, ठीक है लेकिन अगर रेस वाली बात है तो हम बता दें कि इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग, इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई -1000 साल से प्रिपेयर करता हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारा वाई कहाँ है इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा dy/dx कितना है उससे मतलब है, समझ रहे हो? तुम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हो उससे मतलब है, तुम इस वक्त कहाँ हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।